हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड, डेली की तरह जीएस की सीरीज़ में आपके लिए भारतीय भूगोल से इंडियन ज्योग्राफी के भारत के वन संसाधन, इससे जितने भी क्वेश्चन आपके वनों से संबंधित कंपटीशन में आए हैं, बीपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे एनटीपीसी हो, सब में पूछे गए हैं। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो छाट कर लाएगा और एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? ए मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी मिजोरम। तो देश में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? ए असम की काजीरंगा, बी पश्चिम बंगाल के सुंदरवन, सी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान शिवपुर, डी उड़ीसा के नंदन कानन। तो वैश्विक विरासत का वन किसे कहा जाता है? सुंदरवन, जो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है, सुंदरवन में सबसे अधिक मैंग्रोव वन पाया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? ए झारखंड, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो सागौन सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है? सी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सागौन का वन पाया जाता है। नेक्स्ट है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई? ऑप्शन ए 1956, बी 1981, 1950, 1952। तो वन नीति की जो घोषणा थी कब की गई थी? 1952। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? 1981 में, 1983 में, 1985 में, 1988 में। तो वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? ए 1981 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 1996 में, 1986 में, 2004 में, 2014 में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे कम वनों का विस्तार जो कहाँ पाया जाता है? तो आपका वो पंजाब राज्य में पाया जाता है सबसे कम वनों का विस्तार। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? ए मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी अंडमान निकोबार। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्राकृतिक वनों से उच्चतम प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पाया जाता है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? सबसे अधिक क्षेत्रफल वनों का विस्तार कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में? ए मिजोरम, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। तो आंसर इज ए मिजोरम में सबसे अधिक प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है उसके राज्य का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत वनों का आवरण आवश्यक है? ये देखिए, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है। कितने प्रतिशत कम से कम वन होने चाहिए? तो 25%, 33%, 40%, 23%। तो कितने होने चाहिए? ऑप्शन बी 33% वन होने चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1988 एंड ऑप्शन डी 1991। तो केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 1988 में नई वन नीति की घोषणा
की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नागपुर, बी भोपाल, सी नई दिल्ली, डी देहरादून। तो ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून, ऑप्शन डी इज करेक्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? क्वेश्चन को बस घुमा दिया है। ऑप्शन ए देहरादून, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली, डी भोपाल। तो वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, पर्यावरण राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है? यूपी ARO में पूछा है, कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी नागपुर, सी देहरादून, डी जोधपुर। तो कहाँ स्थित है? आपका नागपुर में स्थित है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? ए महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी KM मुंशी, डी जवाहरलाल नेहरू। तो वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? KM मुंशी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर, केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान जोधपुर, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। तो वनों की स्थिति का जो रिपोर्ट होता है वो कौन जारी करता है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। आरआरबी देखिए एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ऐसे क्वेश्चन है, आप रिपीट कर लीजिए, कोई आएगा। नेक्स्ट है, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 5 वर्ष, डी 6 वर्ष। तो कितने वर्षों बाद वन संबंधी रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए 2 वर्ष बाद। नेक्स्ट है, वन रोपण प्रक्रिया क्या है? वन साफ करने के लिए और पेड़ लगाने के लिए, वन काटने के लिए, वन संसाधनों को एकत्र करने के लिए। तो वनारोपण क्या है? वन रोपने मतलब पेड़ लगाने के लिए, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है कि भारत में कुल कितने वन और वृक्ष आच्छादित है? तो उस समय भारत में कितने थे? 6,75,538 वर्ग किमी, 6,78,333, 7,89,164, 7,94,245। तो कितने वन आच्छादित हैं? 7,89,164 वर्ग किमी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, पश्चिम हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज, आणविक और वन। कौन संसाधन है? तो वन। पश्चिम हिमालय के प्रमुख संसाधन वन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्यों का अवरोही क्रम बताइए, मतलब सबसे अधिक, उससे कम, उससे कम। ए मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो डी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश। 2 तो ऐसे ही कट गया। अब आपको बताना है कौन है। तो मध्य प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तब छत्तीसगढ़ है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? ए उड़ीसा, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। सघन वन बहुत पास, हर क्वेश्चन अलग अलग है। सघन वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो सघन वन सबसे अधिक, देखिए आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में सबसे सघन वन ज़्यादा पाए जाते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है कहाँ? दंडकारण्य में, मालाबार तट, सुंदरवन, कच्छ का रण। मैंने ऊपर ही बताया मैंग्रोव वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं?
तो पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में सबसे अधिक मैंग्रोव वन मुख्यतः पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। उत्तरी मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी घाट में, पूर्वी तट में, पूर्वी दक्कन क्षेत्र में। तो वन आच्छादित क्षेत्र कहाँ है सबसे अधिक? पूर्वी दक्कन के पठार। दक्कन क्षेत्र मतलब दक्कन के पूर्वी, जो आपका असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम है, वो सबसे अधिक वन आच्छादित है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ सामान्य जाति है। कैसे? सागौन, साल, चीड़, यूकेलिप्टस। तो सबसे अधिक नीलगिरी पहाड़ियों में कौन सा पेड़ पाए जाते हैं? टॉप, जिसको सागौन बोलते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। संपूर्ण भूमि का 40%, संपूर्ण भूमि का 33%, संपूर्ण भूमि का 25%, संपूर्ण भूमि का 50%। तो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितना चाहिए? संपूर्ण भूमि का 33% मिनिमम वन चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो वन से जितने भी क्वेश्चन थे आपके कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। और ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नेक्स्ट आपके लिए चैप्टर लेकर आएंगे। चैप्टर वाइज मैंने सारे वीडियो डाले हैं, चाहे वो भूगोल हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो। मॉडर्न हिस्ट्री के अलग है, भौतिक भूगोल के अलग है, भारतीय भूगोल के अलग है, विश्व भूगोल के अलग होंगे। सब अलग अलग चैप्टर होंगे। तो आगे के वीडियो के लिए प्लीज़ नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स, कीप वॉचिंग।